दोस्तों, एक जादूगर हमारे सामने एक जादू दिखाता है। वो बड़ी ही चतुराई से कुछ चालाकी करता है। हमारा दिमाग उस चालाकी को नहीं पकड़ पाता है, तो हम कहते हैं कि उस इंसान ने कोई जादू कर दिया, बल्कि उसके पीछे भी उसकी कुछ चालाकी होती है। कोई इंसान किसी के मन की बात जान लेता है, उसके पीछे भी उसकी कुछ चालाकी होती है। वो सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही कर सकता है। कोई व्यक्ति बड़े ही कम समय में सफल हो जाता है, बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पा लेता है। वो व्यक्ति भी अपनी जिंदगी में चतुराई से काम करता है, कुछ चालाकी करता है, कुछ बुद्धि लगाता है। आज के समय में हर इंसान को चतुर और चालाक होना ही चाहिए, क्योंकि भोले भाले इंसान को तो कोई भी दुखी करके चला जाएगा, कोई भी परेशान करके चला जाएगा। क्योंकि किसी के भी जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो वो भी एक चतुर व्यक्ति से ही जाकर उस समस्या का समाधान मांगता है, क्योंकि वही व्यक्ति किसी समस्या का समाधान निकाल सकता है जिसके पास बुद्धि और चतुराई है। अब सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे नियम हैं जो एक इंसान को चतुर बना सकते हैं। इस बौद्ध गाने के अंदर आपको 3 ऐसे नियम पता चलेंगे जिसके बाद आप एक चालाक और चतुर व्यक्ति बन सकते हैं। और एक चतुर व्यक्ति के लिए किसी के सामने जादू करना या किसी के मन की बात जानना या किसी की समस्या का समाधान निकालना एक बाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि यह सब करने के लिए आदमी को कुछ चालाकी करनी पड़ती है और चतुर व्यक्ति ही चालाकी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी ही इसलिए है कि हम इसका इस्तेमाल कर सके, और बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए हमें चतुर बनना पड़ेगा। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक संत से जा रहे थे, तभी वो देखते हैं उस रास्ते पर कुछ ऊंट के पैर नजर आते हैं। वो संत उन्हीं ऊंटों का पैरों को देखते हुए उस रास्ते में आगे आगे जा रहे थे। तभी उनके सामने उस ऊंट का मालिक आता है। ऊंट का मालिक जैसे ही संत के पास आता है तो संत बोलते हैं कि भाई, क्या तुम ऊंट ढूंढ रहे हो? तो वो ऊंट का मालिक हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इस संत को कैसे पता मैं ऊंट ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा जी, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है। तभी वो संत कहते हैं कि ऊंट काले रंग का था। ऊंट के मालिक ने कहा, हाँ महात्मा जी। तभी संत कहते हैं, मुझे पता है कि उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठी हुई थी और ऊंट एक आंख से काना भी था। यह बातें सुनने के बाद ऊंट के मालिक को लगा कि यह संत ही चोर हैं और मेरे ऊंट को इन्होंने ही चुराया है। तभी ऊंट के मालिक ने कहा कि मुझे पता है कि तुम चोर हो और तुमने ही मेरे ऊंट को चुराया है। मुझे बताओ, मेरा ऊंट कहाँ है? यह बात सुनने के बाद महात्मा ने कहा, नहीं, मैं तो एक संत हूँ, मैं भला तुम्हारे ऊंट को क्यों चुराऊंगा? उसके बाद ऊंट का मालिक बहुत जिद करने लगा और कि तुमने ही मेरे ऊंट को चुराया है और इसका फैसला अब राजा ही करेंगे। उसके बाद ऊंट का मालिक उस महात्मा को लेकर सीधा राज दरबार में चला जाता है। राजा को कहता है कि इसी व्यक्ति ने मेरे ऊंट को चुराया है। राजा सारी बात सुनता है और उसके बाद उस संत महात्मा को कहता है कि यदि आपने इसका ऊंट चुराया है तो आप दीजिए, हम आपको कोई भी सजा नहीं देंगे। उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं तो एक संत हूँ और मैं भला किसी का ऊंट क्यों चुराऊंगा? मुझे क्या मतलब किसी की ऊंट से? उसके बाद राजा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसने कहा कि यदि तुमने ऊंट नहीं लाया है तो तुम्हें उसके बारे में जानकारी कैसे मिली? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि तुमने कहा कि तुमने उसको, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ऊंट काले रंग का था और वह काना था? उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठे थे। यह सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? तुम अभी इसका ऊंट वापस लौटा दो, नहीं तो हम आपको फांसी दे देंगे। उसके बाद संत महात्मा ने कहा, राजा साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे ऊंट के पैर नजर आए। मैंने ध्यान से देखा तो ऊंट एक जगह पर नीचे बैठा था। वहीं पर एक बच्चे और औरत के पैर के निशान थे।
और मैंने ध्यान से देखा, जहाँ पर ऊँट बैठा था वहाँ पर ऊँट के कुछ बाल गिरे हुए थे और वह बाल काले थे। फिर मैं थोड़ा और आगे आया तो मैंने देखा कि ऊँट जहाँ से निकला है वहाँ पर सिर्फ एक तरफ की घास खाता हुआ चला है। इससे यह पता चलता है कि ऊँट एक आँख से काना था और उसे सिर्फ एक ही आँख से दिखाई दे रहा था, इसीलिए ऊँट ने रास्ते में एक तरफ की ही घास खाई। मुझे इतना पता था और मुझे यह भी पता है कि ऊँट के पैर एकदम ताजे थे, इसलिए कि ऊँट अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है। और मैंने इसलिए इस व्यक्ति से कहा कि तुम थोड़ा सा आगे जाओ तो तुम्हें वो ऊँट मिल जाएगा। और इस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे पकड़कर आपके पास लाया। यह सुनते ही राजा भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि इतना चतुर व्यक्ति तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। इतना परखी आदमी है जिसने सिर्फ ऊँट के पैर के माध्यम से उसके ऊँट की पूरी जानकारी दे दी। उसके बाद राजा ने कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये हमें पता है, इसलिए हम आपकी छोटी सी परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हम आपको राज दरबार में रख लेंगे। उसके बाद उस संत ने कहा, ठीक है, यदि मैं दरबार में रह सकूंगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उसके बाद राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने सैनिकों को कुछ कहता है और सैनिक एक बॉक्स लेकर आते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ चीज रखी हुई थी और उसे साधु से थोड़ी दूर रख दिया जाता है। और राजा ने कहा कि महात्मा, अब आपको अपनी बुद्धिमत्ता से यह पता लगाना है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। यदि आप यह बता दें तो हम मान लेंगे कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको राज दरबार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब, उस बक्से के अंदर एक फल है और वो फल अभी कच्चा है और फल का नाम है अनार। इतनी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जाए। जैसे ही ढक्कन खोला गया तो उसके अंदर एक कच्चा अनार पड़ा हुआ था। राजा बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि उसके अंदर कच्चा अनार है। उस महात्मा ने कहा, राजा जी, ये बात तो बड़ी सरल है। मैं जब आपके राज दरबार में आया तो मैंने देखा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे अनार के पेड़ हैं और उस पर अनार लगे हैं और वो सब अभी कच्चे हैं। और आप अपने सैनिकों से बक्सा मंगवा रहे थे तो आपके सैनिक इस बक्से को सामने वाले बगीचे से लेकर आए थे और जब लाकर रखा तो उसके अंदर कुछ गोल चीज के लुढ़कने की आवाज मैंने सुनी और इसी से मैंने यह पता लगाया कि इसके अंदर जो वस्तु है वह गोल है। और जब बगीचे से बक्से को लाते देखा तो पता चला कोई फल है। और जब मैं राज दरबार में पहुंचा तो मैंने देखा कि बगीचे में बहुत सारे अनार हैं और वो अभी कच्चे हैं। इसी से मैंने पता लगाया कि बक्से के अंदर कच्चा अनार है। इतना सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो हैरान हो गए और कहा कि सच में यह व्यक्ति बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति को हमारे दरबार में जरूर होना चाहिए। उसके बाद उस राजा ने कहा, महात्मा जी, आप तो संत हैं, आप तो दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे आप कुछ ऐसा ज्ञान दे जिससे कि मैं अपनी प्रजा की अच्छे से रक्षा कर पाऊं, क्योंकि मेरे हाथ से यदि किसी गलत जाता है तो किसी निर्दोष को मेरे हाथों से सजा मिल सकती है। इसलिए मुझे भी कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जिससे मैं चतुर तथा चालाक व्यक्ति बन सकूं। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, आपको 3 बातें बताता हूँ और इन 3 बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना है। यदि आपको चालाक बनना है तो पहला नियम है, हर स्थिति में अलग अलग तरीके से सोचो। यदि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति के बारे में हर तरफ से सोचो और उस स्थिति को हर तरीके से सोचने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। मौन होकर आप उस स्थिति के बारे में सोचें कि इससे हमें कैसे निकलना है। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे, लेकिन यदि उस समय तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान उन सभी दृष्टिकोणों में से
एक तरीके पर तुम्हारा ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो तुम समझ लेना कि इस तरीके से हम उस स्थिति से निकल जाएंगे। हो सकता है कि तुम पहली बार में फेल हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे यदि इसका अभ्यास करोगे तो तुम बड़ी ही आसानी से किसी भी स्थिति से निकल पाओगे। यदि आपको अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला लेना है तो उस फैसले के बारे में उस तरीके से सोचो। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे कि फैसला लेना है या नहीं लेना है। हानि और लाभ सब तुम्हें नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए जो तुम सोचते जाओगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाई पड़ेगा और तुम्हारा ध्यान बार बार इसी रास्ते पर जाएगा। इसी तरह तुम्हारी भी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, उसके बारे में मौन होकर सोचना शुरू कर दो। दूसरा तरीका है अपने दिमाग में गेम खेलने का, है अपने दिमाग में गेम खेलने का। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं जो बंद पड़े होते हैं और वह तभी खुलते हैं जब हम दिमाग का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया उसके दिमाग के सारे हिस्से खुल जाते हैं। को खोलने के लिए कुछ ऐसा गेम खेलें कि तुम्हारे दिमाग पर जोर लगे। जब दिमाग पर जोर लगेगा तो जैसे एक दरवाज़ा खुल जाता है, उसी तरह दिमाग के बंद हिस्से खुल जाएंगे और तुम खुलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे और इससे तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगेगा। और जब दिमाग तेज चलता है तो हम कोई भी फैसला जल्दी ले सकते हैं। तीसरा तरीका है अपने मन को पूरी तरीके से शांत करना और वह कर पाओगे तुम ध्यान से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम वर्तमान में आना शुरू हो जाते हो, क्योंकि तुम चालाक चतुर तभी बन पाओगे जब तुम वर्तमान में जियोगे। हर इंसान या तो भविष्य के बारे में सोचता रहता है या फिर पास्ट के बारे में सोचता रहता है। वह सामान्य जीता ही नहीं, जो आज है उसमें जीता ही नहीं, इसलिए वो कभी भी चतुर नहीं बन पाता। यदि हमें चालाक बनना है तो वर्तमान में आना होगा, वर्तमान में जीना होगा। और जब हम वर्तमान में आते हैं तो किसी के भी मन की बात जान सकते हैं और वर्तमान में तभी आते हैं जब ध्यान करते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यदि ध्यान करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और जब तुम अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर दोगे तो किसी के भी मन की बात जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं। हर स्थिति से निकलने के रास्ते तथा समाधान होता है। इसलिए मन को शांत करना बहुत जरूरी है। यह 3 नियम यदि तुम सही तरीके से समझ लेते हो और अपने ऊपर लागू करते हो तो तुम भी एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? तो आपको कहानी पसंद आई होगी और यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।